नमस्कार दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक सिंघली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का तीसरा सत्र एक ऐसे अविश्वसनीय, भावुक और सांसें रोक देने वाले ड्रामे का गवाह बना जिसे देखकर हर एक क्रिकेट प्रेमी का दिल गर्व से भर गया। मैदान पर सिर्फ चौकों और छक्कों की बरसात नहीं हो रही थी, बल्कि वहां दोस्ती, त्याग, भाईचारे और निस्वार्थ खेल भावना की एक ऐसी नई मिसाल लिखी जा रही थी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। यह कहानी है भारतीय टीम के युवा और प्रतिभाशाली विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के उस ऐतिहासिक शतक की जो एक वक्त पर बेहद दर्दनाक अंदाज में 99 रन पर टूटता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन फिर मैदान पर हुआ वो अकल्पनीय चमत्कार जिसने पूरे ड्रेसिंग रूम से लेकर कमेंट्री बॉक्स और दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया। 99 के स्कोर पर खड़े ध्रुव जुरेल का वह खतरनाक सिंगल लेने का प्रयास, जहां वे लगभग रन आउट होकर अपने शतक से चूकने ही वाले थे, और फिर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े भारतीय स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का वो ऐतिहासिक त्याग जिसने जुरेल के शतक की राह आसान कर दी। जब जुरेल 99 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंचे तो शतक पूरा करने का दबाव और नर्वस 90s का खौफ उन पर इतना हावी हो चुका था कि वे 15 से ज्यादा गेंदें खेलने के बाद भी एक रन नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन दूसरे छोर पर खड़े मोहम्मद सिराज ने जिस महानता और धैर्य का परिचय दिया, उसने हर किसी का दिल जीत लिया। सिराज ने जुरेल के उस ड्रीम 100 को पूरा कराने के लिए एक दो नहीं बल्कि 30 से भी ज्यादा खतरनाक और घातक गेंदों का डटकर सामना किया, खुद पर सारे बाउंसर झेले और अपनी विकेट की परवाह न करते हुए एक चट्टान की तरह क्रीज पर डटे रहे। आखिर कैसे 99 रन पर जुरेल रनआउट होने से बचे, कैसे सिराज ने अपनी महानता से पूरे स्टेडियम को हैरान किया और कैसे जुरेल ने अपने करियर का पहला यादगार टेस्ट शतक जड़ा, चलिए आपको बताते हैं दूसरे दिन के इस बेहद रोमांचक और इमोशनल तीसरे सत्र की एक एक गेंद का पूरा हाल। कोलंबो में दूसरे दिन के दूसरे सत्र के अंत में जब बारिश ने मैच में खलल डाला था, तब लग रहा था कि शायद आज आगे का खेल संभव न हो पाए। लेकिन सिंघली स्पोर्ट्स क्लब के ग्राउंड स्टाफ के अथक प्रयासों से जब शाम के सत्र में धूप खिली तो भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 475 रनों के स्कोर से आगे बढ़ाने का फैसला किया। मैदान पर नाबाद बल्लेबाज ध्रुव जुरेल 95 रन बनाकर डटे हुए थे, जबकि दूसरे छोर पर उनका साथ देने के लिए 9वें नंबर के बल्लेबाज मोहम्मद सिराज क्रीज पर मौजूद थे। पूरे स्टेडियम की निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी थीं कि क्या युवा ध्रुव जुरेल कोलंबो की इस चुनौतीपूर्ण पिच पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक पूरा कर पाएंगे या नहीं। तीसरे सत्र का खेल शुरू होते ही श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने अपने सबसे खतरनाक और आक्रामक तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो को नई गेंद थमाई। फर्नांडो ने आते ही ध्रुव जुरेल पर दबाव बनाने के लिए स्टंप्स की लाइन में स्विंग और सटीक यॉर्कर फेंकना शुरू किया। 132वें ओवर की तीसरी गेंद पर जुरेल ने असिथा फर्नांडो की बाहर जाती गेंद को कवर ड्राइव खेलकर 2 रन चुराए और अपने व्यक्तिगत स्कोर को 97 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद 133वें ओवर में स्पिनर प्रभात जयसूर्या की ड्रैग्ड शॉट डिलीवरी को बैकफुट पर जाकर जुरेल ने मिड विकेट की तरफ धकेला और 2 रन और हासिल कर लिए। इस डबल के साथ ही ध्रुव जुरेल 99 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच गए। अब भारत का स्कोर 8 विकेट पर 483 रन हो चुका था और जुरेल अपने पहले टेस्ट शतक से महज 1 रन दूर थे। पूरा स्टेडियम जुरेल के नारों से गूंज रहा था। लेकिन दोस्तों, नर्वस 90s का भूत जब किसी बल्लेबाज पर हावी होता है तो 1 रन भी 100 रन जितना भारी लगने लगता है। 99 रन पर पहुंचते ही ध्रुव जुरेल के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट साफ देखी जा सकती थी। 133वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर जयसूर्या ने जुरेल को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया और कोई रन नहीं बनने दिया। इसके बाद 134वां ओवर फेंकने आए तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा ने 99 पर खेल रहे जुरेल को उकसाने के लिए 145 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद तीखी और घातक बाउंसर फेंकी। जुरेल ने गेंद को डक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके दस्तानों को छूती हुई निकल गई। इसी 134वें ओवर की तीसरी गेंद पर मैदान पर वो पल आया जब पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। कुमारा ने ऑफ स्टंप के बाहर एक फुल लेंथ डिलीवरी डाली, जिस पर जुरेल ने घबराहट में शॉर्ट कवर की तरफ एक हल्का सा पुश किया। 99 के स्कोर पर शतक पूरा करने की बेताबी में जुरेल बिना सोचे समझे और बिना नॉन स्ट्राइकर की तरफ देखे एक आत्मघाती रन लेने के लिए पिच के बीचों बीच दौड़ पड़े। शॉर्ट कवर पर मुस्तैद खड़े श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने पलक झपकते ही गेंद को लपका और नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप्स की तरफ थ्रो मारने के लिए निशाना साध लिया। जुरेल पिच के आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे और अगर वे दौड़ते रहते तो उनका रन आउट होना 100% तय था।
लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े मोहम्मद सिराज ने अपनी अद्भुत क्रिकेटिंग सूझबूझ और महानता का परिचय दिया। सिराज ने दूर से ही अपना हाथ हवा में उठाया, जोर से चिल्लाते हुए नो, रुको ध्रुव की आवाज लगाई और अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। सिराज ने जुरेल को अपनी तरफ आने से सख्त मना कर दिया। जुरेल ने जैसे ही सिराज का इशारा देखा, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्रेक लगाया और क्रीज की तरफ वापस उल्टे पांव डाइव लगा दी। धनंजय डी सिल्वा का थ्रो स्टंप्स के बेहद करीब से निकल गया। जुरेल क्रीज में पहुंच चुके थे और इस तरह सिराज की एक समझदारी और मनाही की वजह से जुरेल 99 रन पर बेहद शर्मनाक तरीके से रनआउट होने से बाल बाल बच गए। पवेलियन में बैठे कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने राहत की सांस ली। क्रीज के बीच में खड़े जुरेल ने अपने हाथ जोड़कर सिराज का शुक्रिया अदा किया, मानो कह रहे हो कि भाई आज तुमने मेरा करियर और मेरा शतक बचा लिया। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ था। इस जानलेवा रनआउट के हादसे से जुरेल इतने सहम गए थे कि उनका आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा गया। 99 रन से 100 रन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए जुरेल को एक 2 नहीं बल्कि 15 से भी ज्यादा लगातार डॉट गेंदें खेलनी पड़ी। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने जुरेल के इस डर का पूरा फायदा उठाया। असिथा फर्नांडो, लाहिरू कुमारा और प्रभात जयसूर्या ने मिलकर जुरेल को एक एक रन के लिए तरसा दिया। फर्नांडो ने ऑफ स्टंप के बाहर ऐसी लाइन पकड़ी कि जुरेल बल्ला छुआने में भी कतरा रहे थे। जुरेल ने लगातार 15 गेंदें डॉट खेली, जिससे उन पर दबाव बढ़ता चला जा रहा था। जब भी जुरेल स्ट्राइक पर आते, श्रीलंकाई खिलाड़ी क्लोज इन फील्डर्स लगाकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते। लेकिन दोस्तों, इस पूरे ड्रामे में सबसे बड़ा नायक बनकर उभरे मोहम्मद सिराज। जब जुरेल 99 रन पर फंस चुके थे तो स्ट्राइक बार बार सिराज के पास आ रही थी। श्रीलंकाई टीम जानती थी कि अगर सिराज का विकेट ले लिया जाए तो जुरेल 99 रन पर ही नाबाद रह जाएंगे और भारत की पारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए श्रीलंकाई तेज गेंदबाजों ने सिराज पर चौतरफा हमला बोल दिया। लाहिरू कुमारा और असिथा फर्नांडो ने सिराज को आउट करने के लिए 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से एक के बाद एक खौफनाक बाउंसर और तीखी यॉर्कर गेंदें फेंकना शुरू कर दिया। सिराज, जो एक विशुद्ध निचले क्रम के गेंदबाज हैं और जिनकी बल्लेबाजी में कोई खास विशेषज्ञता नहीं मानी जाती, उन्होंने उस दिन अपनी टीम के युवा साथी के शतक के लिए जो त्याग किया, उसने सबका दिल जीत लिया। सिराज ने अपने विकेट की कीमत को समझा। वे जानते थे कि अगर वे आउट हो गए तो जुरेल का सपना अधूरा रह जाएगा। सिराज ने क्रीज पर एक विशेषज्ञ बल्लेबाज की तरह दीवार बनकर खड़े होने का फैसला किया। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने सिराज की पसलियों, छाती और हेलमेट को निशाना बनाकर बाउंसर फेंके। एक गेंद तो सीधे सिराज के कंधे पर जाकर लगी, लेकिन सिराज ने दर्द से उफ तक नहीं की। उन्होंने अपनी विकेट बचाने और जुरेल को स्ट्राइक देने या ओवर खत्म करने के लिए 30 से भी ज्यादा गेंदें पूरी मुस्तैदी और धैर्य के साथ खेली। 30 से ज्यादा गेंदों का सामना करते हुए सिराज ने फर्नांडो की स्विंग और जयसूर्या की तीखी टर्न को अपनी मजबूत डिफेंस से नाकाम कर दिया। सिराज की इस महानता और क्रीज पर डटे रहने की जिद को देखकर भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ी अपनी सीटों से उठकर तालियां बजाने लगे। हर कोई सिराज के इस निस्वार्थ समर्पण को देखकर हैरान था। आखिरकार 136वें ओवर की दूसरी गेंद पर वह पल आ ही गया जिसका पूरा भारत और खुद ध्रुव जुरेल बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्पिनर केशरा नुवांता गेंदबाजी करने आए। नुवांता ने जुरेल को ललचाने के लिए ऑफ स्टंप पर थोड़ी धीमी और फ्लाइटेड गेंद डाली। 15 से ज्यादा डॉट गेंदें खेलने के बाद जुरेल ने अपने संयम को बटोरा, क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंद को बड़े नजाकत के साथ पॉइंट और कवर के बीच के गैप में धकेल दिया। गेंद जैसे ही 30 गज के दायरे को पार करते हुए बाउंड्री की तरफ गई। जुरेल ने बिना किसी घबराहट के 1 रन पूरा कर लिया। जैसे ही जुरेल ने वो 1 रन पूरा किया, सिंघली स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक खुशी से झूम उठे। ध्रुव जुरेल ने 172 गेंदों में 9 चौकों और एक छक्के की मदद से अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक पूरा कर लिया था। शतक पूरा होते ही जुरेल ने हवा में छलांग लगाई, अपना हेलमेट उतारा और अपने बल्ले को चूमकर आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू साफ देखे जा सकते थे। शतक पूरा करने के तुरंत बाद जुरेल सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड की तरफ दौड़े और मोहम्मद सिराज को गले से लगा लिया। जुरेल ने सिराज के कंधे पर सिर रखकर उनका धन्यवाद किया, क्योंकि अगर आज सिराज 99 के स्कोर पर वह आत्मघाती सिंगल लेने से मना न करते और 30 से ज्यादा गेंदें खेलकर क्रीज पर न डटे रहते तो शायद जुरेल का यह ऐतिहासिक शतक कभी पूरा न हो पाता। ड्रेसिंग रूम में खड़े मुख्य कोच गौतम गंभीर, कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली और टीम के बाकी सभी सदस्यों ने खड़े होकर दोनों बल्लेबाजों के लिए जोरदार तालियां बजाईं। कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गजों ने कहा कि हमने क्रिकेट में कई शतक देखे हैं,
लेकिन मोहम्मद सिराज ने आज जिस महानता और निस्वार्थ भाव से ध्रुव जुरेल का शतक पूरा कराया है, वह खेल भावना की सबसे खूबसूरत मिसाल है। ध्रुव जुरेल के इस ऐतिहासिक शतक और मोहम्मद सिराज की 80 गेंदों में 32 रनों की बेहद संयमित और जुझारू नाबाद पारी की बदौलत भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 136 ओवरों के खेल के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 489 रनों का विशालकाय और अजेय स्कोर खड़ा कर लिया। ध्रुव जुरेल का यह शतक और 99 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज की वो महानता क्रिकेट इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई है। फैंस और खेल विशेषज्ञ सोशल मीडिया पर सिराज की इस खेल भावना और जुरेल के इस जुझारू शतक की जमकर तारीफ कर रहे हैं।